हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं एंड उन्हें आर ओ एरो 2023 के लिए इंग्लिश मीडियम में करंट अफेयर्स का कोई सोर्स चाहिए है। बिकॉज आपको पता है कि यूपीपीसीएस या आर ओ एरो के लिए हिंदी मीडियम में तो बहुत सारे सोर्सेज आते हैं, लाइक घटना चक्र है, घटनासार है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस है, प्रतियोगिता दर्पण है, और भी कई सारे आते हैं। ईयरली कंपाइलेशन, 6 महीने के कंपाइलेशन आते रहते हैं। बट इंग्लिश के लिए ऐसा कोई टू द पॉइंट कंपाइलेशन अभी नहीं आता है, ऐसी कोई करंट अफेयर्स की बुक नहीं आती है जो आपको उतनी समग्रता से, उतना होलिस्टिकली सारी चीज़ें कवर करा दे टू द पॉइंट, वो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको हिंदी मीडियम में कवर हो जाती है। तो अब इसके लिए क्या करें? क्या कोई सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? देखिए, इसके लिए करना आपको ये पड़ेगा कि जो स्पीडी आती है, स्पीडी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है, वो ईयरली कंपाइलेशन और उनका बीच बीच में आप देखेंगे तो एक एक साल का कंपाइलेशन रिपीट होता रहता है, आता रहता है। तो आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले, जैसे 20-25 दिन जब रह जाते हैं, तो जब दृष्टि आती है, तो आपको अगर हिंदी में दृष्टि जो आती है वो पढ़ने में अगर प्रॉब्लम इंग्लिश वालों को, तो आप मत पढ़िए, परेशान मत होइए। लेकिन आप क्या करिए कि जो दृष्टि आ रही है वो ले लीजिए, वो 20-25 दिन पहले क्या 1 महीने पहले ही आ जाती है, तो आप उसको लेकर के कर लीजिए। उसमें भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें दी रहती हैं एंड उसमें एमसीक्यू भी दिए रहते हैं, उसमें आपका फैक्ट्स के फॉर्म में सारी चीज़ें अलग से दी रहती हैं। कुछ कंटेंट उसका ऐसा होता है जो आपको और एग्जाम्स के लिए भी फायदा करेगा, एकदम आपका यूपीपीसीएस या आर ओ बेस्ड नहीं होता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आप वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लीजिए। एमसीक्यू जितनी होती है उसमें 500, 600, 500 वो तैयार कर लीजिए, जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें वो वैसे तैयार कर लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके अलावा एडिटोरिया भी आती है, एडिटोरिया भी ईयरली कंपाइलेशन एग्जाम के पहले आता है, वो आप कर लीजिए। उसमें भी इसी तरीके से होता है। मैंने अपना जो पिछला करंट अफेयर्स का वीडियो दिखाया था हिंदी वाला, उसमें मैंने पूरा अच्छे से दिखाया था, उसी का समझ लीजिए इंग्लिश वर्जन होता है, तो वो बहुत अच्छी रहती है। तो स्पीडी या एडिटोरिया, इनमें से कोई एक आप ऑप्ट कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, जो पूरा ईयरली कंपाइलेशन कवर करना होता है। अब बात ये आती है कि ये तो चलो एग्जाम के पहले कर लेंगे, बट हम मंथली कैसे करें? मंथली के लिए अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप प्रतियोगिता दर्पण से करिए। प्रतियोगिता दर्पण हिंदी वगैरह के लिए मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें ऐड वगैरह और इधर उधर दूसरे एग्जाम्स के पेपर वगैरह बहुत होते हैं एंड वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, टू द पॉइंट चीज़ें नहीं होती हैं। बट इंग्लिश वाले के लिए और कोई ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट फिल्टर करना पड़ेगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, वो टेस्ट सीरीज हर कोई कवर करता है, चाहे वो ध्येय आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस मंत्रा हो, चाहे वो जीएस वर्ल्ड हो, चाहे वो दृष्टि आईएएस हो, चाहे वो आपका स्टडी फॉर सर्विसेज हो, चाहे वो पीसीएस मंत्रा के अलावा और कोई भी कोचिंग हो, सब लोग कवर करते हैं। मेक आईएएस भी अगर अपनी टेस्ट सीरीज बनाएगा तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज में देगा। तो आप ये ट्राई करो कि जब भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसमें जो भी 10-12 क्वेश्चन हर टेस्ट में आ रहे हैं फुल लेंथ में, वो आप तैयार करते रहो, तो उससे आपका इस तरीके से करीब 500-600 क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया और पीसीएस मंत्रा हो गया, इन लोगों के एक 2 टेस्ट जो है वो एग्जाम के पहले पूरा उसी पे डेडिकेट आते हैं, मतलब पूरे 150 क्वेश्चन, पूरे 200 क्वेश्चन, पूरे 140 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो वो जरूर लगा लो, वो मिल जाता है। देखो, अगर आपने बैच पे ज्वाइन किया तो मिल जाएगा, वरना आपको मार्केट में मिल जाएगा। इट्स जस्ट कि थोड़ा आपको एफर्ट मारने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, पूछना पड़ता है, किसी दोस्त के पास हो, टेलीग्राम पे हो तो ले लो। तो इस तरह से आपको तैयार करना पड़ेगा। प्रतियोगिता दर्पण मंथली कर सकते हो, एग्जाम के पहले एडिटोरिया या जो आपकी स्पीडी आती है उससे आप तैयार कर सकते हो। इसके अलावा मार्केट टेस्ट सीरीज आपको मैंने बता ही दिया, टेस्ट सीरीज से आप तैयार कर लोगे। इसके अलावा मार्केट में कुछ कंपाइलेशन आते रहते हैं, जैसे स्टडी आईक्यू है, उसके 1800 आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, मोटा सा कंपाइलेशन होगा, पूरे साल के 1800 कंपाइलेशन होंगे, 2000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होगा। इसी तरीके से मेक आईएएस है, वो अपना इंग्लिश में निकालता है। ये चीज़ मेक आईएएस की बहुत अच्छी है। इस चीज़ में वो और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या जो और यूट्यूब चैनल्स हैं उनके कंपेरिजन में एक एज लिया हुआ है कि मेक आईएएस का काफ़ी प्रूफ रीडिंग के बाद कंटेंट रहता है और वो इंग्लिश में भी निकालते हैं। तो जो लोग हिंदी में मान लीजिए कोई और पढ़ते हैं लेकिन इंग्लिश में होनी चाहिए, तो वो मेक आईएएस का कंपाइलेशन देख सकते हैं एंड उनका पहले आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अवेलेबल नहीं होगा, एंड मार्केट में मिल जाता है, आराम से मिलता है। मतलब मेरे लखनऊ में यहाँ पे तो मैंने देखा है मॉडर्न पे बिकता है एंड लोग लेते भी हैं। तो उसमें भी यही होता है कि 6-6 महीने का, 3-3 महीने का अच्छे से कवर होता है, लाइक जून से दिसंबर होगा, दिसंबर से जून तक होगा, इस तरीके से 6-6 महीने का अच्छा कवर रहता है। तो वहाँ से भी आप एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा। सो इस तरह से आपको करना है। बाकी कुछ होते हैं यार, वो लोग टेक्नोलॉजी से भी होती है, मतलब उनको नेट वगैरह से यूज़ करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो लोग जो जीके टुडे है उसकी जो एमसीक्यू डेली आ रही है वो थोड़ा करें। बट वही बात है कि ये मेहनत का काम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रेसिस्टेंट होते हैं इस चीज़ को लेकर के, हेजिटेट करते हैं कि नहीं अभी हम क्यों पढ़ें, एग्जाम के पहले ही पढ़ेंगे, तो वो लोग ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा सीरियस है इस चीज़ के लिए एंड उन्हें पता है कि बीइंग एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत है और उन्हें एकदम से ऐसा रिफाइंड सोर्स नहीं मिलता है, तो फिर वो ये करें कि जीके टुडे का या जैसे और भी जो सोर्स हैं, जैसे कि ध्येय आईएएस है, तो उनकी आप वेबसाइट पे देखोगे या उनके टेलीग्राम ग्रुप पे देखोगे तो वो लोग एमसीक्यू डालते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे हर किसी का आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं कर लेना है, हर कोई अपना 300-300 रुपये लेकर के बैच चला रहा है, आपने देखा होगा, वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब उसमें फंसोगे तो फिर डूबना तय है, फिर बाद में आके बोलोगे कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं वहाँ पे फेल हो गई, ये हो गया वो गया। भाई क्विज, आप ऑनलाइन क्विज सॉल्व कर रहे हो, आंखें फोड़ रहे हो सिर्फ, और कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत कभी कदार कर लो, ठीक है कि 10-12 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब रोज नियम से 1 घंटा बैठ के आप क्विज सॉल्व कर रहे हो,
और दिन में 2-3 घंटा 4 घंटा फोन चला ही रहे हो तो आंखें खराब होंगी, एग्जाम निकले ना निकले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए वहां पे एमसीक्यू वगैरह मत करो, एक दो चैनल पकड़ लो, चाहे वो कोई पकड़ लो, जो ऑलरेडी 10-15 साल से 20 साल से यूपीपीसीएस से यूपीएससी में काम कर रहे हैं उनका पकड़ लो, जैसे ध्यान आईएएस का पकड़ लो या दृष्टि आईएएस का पकड़ लो, जो आपको अच्छा लगे। तो उससे क्या है, उनके जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत बढ़िया होंगे। तो अगर मान लो आपने 50 क्वेश्चन लगाए, 20 क्वेश्चन लगाए, क्विज जिसकी आप बात करते हो, जिसके आप बहुत एडिक्टिव हो गए हो कि हाँ भाई हमको क्विज लगानी है टेलीग्राम पे, तो वो ध्यान आईएएस का लगाओ, दृष्टि आईएएस का लगाओ, हर किसी का मत लगाओ। अब ये नहीं कि कल को मैंने एक टेलीग्राम चैनल खोल लिया, मैंने कहा 200 रुपए दो मुझको सब लोग और मैं टेलीग्राम पे आपको रोज 10 क्वेश्चन भेजूंगा, 15 क्वेश्चन भेजूंगा, कुछ नहीं होगा उससे, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है इधर या उधर से। तो इट्स जस्ट कि जो ध्येय आईएएस बनाएगा, जो दृष्टि आईएएस बनाएगा, वो प्रूफ रीडिंग करके बनाएगा, वो क्वेश्चन देख के बनाएगा, हाँ भाई ये पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन जो ऐसे नॉर्मल इंसान बना देगा वो बस ऐसे ही, उसको कि प्रॉफिट करना है तो वो क्या करेगा, वो बस ऐसे ही यहाँ से 20 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारेगा और वो आपको क्विज बना देगा। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इंग्लिश मीडियम के अगर आप हो तो आप करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा जुडिशियसली देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो लोग हैं जिन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लिया है तो उनको तो वहाँ पे करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन पूरा मिलता ही है, मंथली भी मिलेगा एंड उसके पहले भी मिल जाता है। पीसीएस मंत्रा जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको भी मिलेगा, इंग्लिश में आता है उनका भी आता है, पहले उनका नहीं आता था इंग्लिश में, लेकिन अब पीसीएस मंत्रा का इंग्लिश में भी आता है। तो जो बैच ज्वाइन करेगा उसको इंग्लिश का वहाँ मिल जाएगा। तो मेक आईएएस मैंने आपको बताया। अब इतने सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, ये इंग्लिश के समझ लो वन ऑफ द बेस्ट जो आपके हो सकते हैं ऑप्शंस वो हैं। अब इसमें से आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको क्या सूट करता है। हो सकता है आपको मेक आईएएस का कंपैरिजन बहुत अच्छा लगे, हो सकता है आपको प्रतियोगिता दर्पण अच्छी लगे, हो सकता है कि आपको स्पीडी और एड्यूटेरिया ज़्यादा अच्छी लग जाए, हो सकता है किसी को लगे कि नहीं यार हम ऑनलाइन जो जीके टुडे वगैरह है उससे हमको ज़्यादा कंफर्टेबल है, रोज हम 10 क्वेश्चन तैयार करते रहेंगे, 6 महीने में अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो हमारे पास बाई द एंड ऑफ 6 मंथ्स हमारे पास अच्छा खासा करीब 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन होगा, उतने में से निकल जाएगा। बाकी एक दो कंपाइलेशन मार्केट से उठा लो, 1500-2000 क्वेश्चन वहाँ पे दिए होते हैं, 2-3 मोटे मोटे कंपाइलेशन होते हैं, 1518 क्वेश्चन स्टडी आईक्यू दे देता है, मैंने देखा है, वो बड़ा काम आ जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है वो, पर्सनली मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है एंड मेरे साथ के भी कई लोग मेरे जूनियर रहे हैं, वो यही करते थे, एग्जाम के पहले लाते थे, उससे रिवीजन भी अच्छा हो जाता है एंड जल्दी बस वो एमसीक्यू की फॉर्म में निपटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको खोजना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप वहाँ से ले लो, इनपुट ले लो, उसके बाद में आप अपना दिमाग लगाओ कि हाँ भाई मेरे लिए क्या सूट कर रहा है। किसी करंट अफेयर्स की कंपैरिजन का फॉन्ट पर्सनली अच्छा नहीं लगता है या उससे पढ़ने में मजा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने आपको 6-7 ऑप्शन दिए कि आप उस अपने हिसाब से देख लो कि क्या ज़्यादा फायदा करता है आपके लिए। उसके अलावा जैसे कि रिवीजन करना है, आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करना है, तो जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो है वो फायदा करता है। उसमें होता है कि जैसे आपने पूरे साल पढ़ लिया, अब आप बैठे हो वॉक पे जा रहे हो 5 किलोमीटर, या फिर आप कहीं पे ऐसे ही बैठे हुए हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या सपोज आप खाना बना रहे हैं, आप रोटी बना रही हैं, या आप सपोज सब्जी छोंक रही हैं, आपने कान में ईयरफोन लगा रखा है, फोन आपने पॉकेट में अपना डाल लिया है जीन्स में, आप अपना उसमें कान में लगा लिया करंट अफेयर्स का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, और आप सुन रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ में स्टडी फॉर सर्विसेज का जो वीडियो है वो फायदा दे जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपने बिल्कुल ऐसे पढ़ा नहीं है, कुछ भी मैगजीन से आपने एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा और फिर आप एकदम से 20 घंटे का वीडियो देखने लगोगे, तो उस समय तो पढ़ लोगे, देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि सुनते रहोगे, लेकिन आप भूल जाओगे। या तो वो वीडियो 20 घंटे का 4 बार देखो, तो 4 बार जो इंसान देख लेगा वो फिर ऐसे ही पढ़ लेगा, वो तो फिर कैसे भी पढ़ लेगा अगर इतना आपके अंदर इतनी डेडिकेशन है, इतनी कमिटमेंट है। सो गेम यही है, थोड़ा सा समझो। अगर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो तो उसके नोट्स बनाओ, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर आप लूज आउट कर दोगे, आप भूल जाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर आप नहीं हो, आप इस चीज़ को थोड़ा सा भरोसा करो। आप एवरेज इंसान हो तो आपको कम से कम जो वीडियो आप देख रहे हो या तो उसके नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे भूल जाओगे, इसलिए उसको 4-5 बार देखना पड़ेगा। तो अगर 4-5 बार देख लोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ ना भी पढ़ो तो चलेगा, लेकिन 3-4 बार 5 बार रिवाइज करना पड़ता है। 12-15 घंटे का 20 घंटे का वीडियो अगर है तो उसको रिवाइज करने में, पढ़ने में, और धीरे धीरे, ये नहीं कि 2x पे देख रहे हैं, जैसे मेरा वीडियो आप लोग 2x पे देखते हो, बढ़ा के देखते हो, मुझे पता है, मुझे पता चल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। अगर करंट अफेयर्स आप 1.5-2 स्पीड पे देख रहे हो, 1.5-2 एंड पे 2x पे, तो होता क्या है कि आपकी चीज़ें आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन आप पढ़ नहीं लिया, आपको याद नहीं हुई है। इट्स जस्ट कि आप उसके साथ फैमिलियर हो गए हो, यूज्ड टू हो गए हो, आपने वो चीज़ सुन ली है कि हाँ भाई यहाँ पे ये हुआ था, लेकिन वो दिमाग में बैठा नहीं है। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।